इबादत करते थे, जाके स्टेज पर पीछे बैठते मरने के बाद। वजद में बाद मुर्दे तो मुनाजिर की मदद फरमाते हैं, जाने कैसे दौड़कर वो कब्र से आ जाते हैं। वो बता देते थे नर है या कि मादा पेट में, जल्द हो जाएगी पैदाइश की थोड़ा लेट में। गर सफीना बहर में गरकाब होने को हुआ, हुक्म आ पहुंचा वली का जाके साहिल से लगा। या इलाही वो वली थे या वही अल्लाह थे, या इलाही वो वली थे या वही अल्लाह थे, कब्ज़े कुदरत में उनके जैसे महरूमा थे। क्या खबर थी इन बेचारों को कि एक दिन आएगा जब हमारी धांधली का राज सब खुल जाएगा। हाँ, तुमने अपने आलिमों को दे के जन्नत का टिकट, इसने कहा नहीं कि वो सब जन्नत में बैठे हुए हैं मजा ले रहे हैं, है ना, खुल्दे बरी के फूल हैं वो, तो कहते हैं कि तूने अपने आलिमों को दे के जन्नत का टिकट ये बताया है कि ढीला हो गया है मेरा नट। गैब का दावा ये तुमने किस तरह से कर दिया, लगता है इबलीस ने कानों को तेरे भर दिया। शाफई को तेरे उलमा ने कहा वो थे सफीह, यानी बेवकूफ, नूरुल अनवार में कहा है ना कि शाफई को तेरे उलमा ने कहा वो थे सफी, और तू कहता है कि वो हैं इमाम और हैं फकी। तुमको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात, जब बसीरत खत्म हो तो क्या पता दिन है कि रात। काश तुम चारों इमामों की हकीकत जान लो, छोड़कर तकलीद कुरान और सुनन को मान लो। मार कर चिल्ला कहीं आलिम कोई बनता है क्या, मुझे कहा ना चिल्ले के लिए निकल, तो कहा है कि मार कर चिल्ला कहीं आलिम कोई बनता है क्या। फिक़्ह का उक़दा कहीं तकलीद से खुलता है क्या। सच है तबलीगी के सर पर जहल का दस्तार है, उसकी अक्ल व फिक्र बरसों से बहुत बीमार है। तो ये उन्होंने बड़ा हिफाजत से लिखा है। मैंने हाइल टू जद्दा पहुँचते पहुँचते मैंने थोड़ी तबा आजमाई की, मुझे ज़रा इसमें ज़रा मज़ा नहीं आया उतना। मैंने कहा यार मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद जिसको दर्द रहती है ना टीस, वो ज़्यादा महसूस करता है। ज़ख्म मुझे लगी है तो जवाब मैं ही दूंगा, नहीं अगर मुझे किसी ने मारा है आपसे कहूँ मारने के लिए तो आप ज़रा हो सकता है नरम मारो, लेकिन जब मैं मारूंगा तो मैं ज़बरदस्त मारूंगा। तो मैंने थोड़ा सा तबा आजमाई की है, जद्दे से पहुँचते पहुँचते ऐसी ही फ्लाइट में भी एयरपोर्ट पे भी थोड़ा मैं तुकबंदियाँ किया हूँ। मैंने लिखा है कि उसने लिखा ना बुजुर्गों की तू तौहीन कर रहा है। बुजुर्गी कहते हैं किसको, बुजुर्गी क्या चीज़ है, बुजुर्गी कहते हैं किसको, बुजुर्गी क्या चीज़ है। तुझको क्या मालूम नादा तू भी कोई चीज़ है, तुझको क्या मालूम नादा तू भी कोई चीज़ है। क्या कहा इस्लाम के दुश्मन का मैं एजेंट हूँ, क्या कहा इस्लाम के दुश्मन का मैं एजेंट हूँ। पागलो मजनू हूँ और अक्ल से माजूर हूँ, खुल्क व तहजीब व अदब इंसानियत से दूर हूँ। थे नबी को कहते मुशरिक सब यही उस दौर में, थे नबी को कहते मुशरिक सब यही उस दौर में। तर्जमानी कर रहे हो जिनकी तुम इस दौर में, तर्जमानी कर रहे हो। कैसा लगा शेर, शेर जवाब है नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से है। जवाब तर्जमानी कर रहे हो जिनकी तुम इस दौर में। अहमदो मालिक हनीफा शाफई दी के इमाम, अहमदो मालिक हनीफा शाफई दी के इमाम। बख्शिशें अल्लाह की हों उन पे नाजिल सुबह शाम, बख्शिशें अल्लाह की हों उन पे नाजिल सुबह शाम। मसलके तौहीद व सुन्नत की इशाअत उनका काम, मसलके तौहीद व सुन्नत की इशाअत उनका काम। इसलिए पाया उन्होंने मर्तबा और ये मकाम, ता क़यामत दहर में बाकी रहे अल्लाह का नाम। उन्होंने कहा ना कि इनका नाम बाकी रहे, है ना, ता क़यामत दहर में बाकी रहे अल्लाह का नाम। तेरा इन सब से ताल्लुक़ क्या है, निस्बत क्या है काम, तेरा इन सब से ताल्लुक़ क्या है, निस्बत क्या है काम। तू मुक़ल्लिद बिदअती जाहिल हवस का है ग़ुलाम, तू मुक़ल्लिद बिदअती जाहिल हवस का है ग़ुलाम। लानतें बरसेंगी ऐसों पर हमेशा सुबह शाम, बिदअती मुशरिक पे होगी जन्नतुल मावा हराम। लानतें बरसेंगी ऐसों पर हमेशा सुबह शाम, बिदअती मुशरिक पे होगी जन्नतुल मावा हराम। एक ही झटके में होगा तेरा सब किस्सा तमाम। बुल हसन इलियासो कासिम ज़करिया और थानवी, बुल हसन इलियासो कासिम ज़करिया और थानवी। कादरी चिश्ती सहरवर्दी हैं और सब हैं साबरी, कादरी चिश्ती सहरवर्दी हैं और सब हैं साबरी। चिल्लो कश्फो तसर्रुफ उनका मजहब उनका दी, चिल्लो कश्फो तसर्रुफ उनका मजहब उनका दी। सूफियाने हिंद हैं बिदअत के हैं ये खोशची, सूफियाने हिंद हैं बिदअत के हैं ये खोशची। ये सभी तो शिर्क व बिदअत के बड़े एजेंट थे, ये सभी तो शिर्क व बिदअत के बड़े एजेंट हैं। देव के बंदे हैं और सब खानकाही गंद हैं, देव के बंदे हैं सब और खानकाही गंद हैं। हाँ, खानकाही गंद हैं। अच्छा जनाब अली, असल में मैंने पूरा अभी साफ नहीं किया था, बहरहाल खानकाही गंद हैं। अच्छा, रास्ता असलाफ का, रास्ता असलाफ का ही रास्ता जन्नत का है, रास्ता असलाफ का ही रास्ता जन्नत का है। पर तेरा जो रास्ता है रास्ता लानत का है, पर तेरा जो रास्ता है रास्ता लानत का है। औलिया का नाम और शिरकियात की सौदागरी,
औलिया का नाम और शिरकियात की सौदागरी, साये दीने नबी के ये तरीक़े आज़री, साये दीने नबी के ये तरीक़े आज़री। याद रखो घर का ये मजहब, याद रखो जल्द ही, याद रखो जल्द ही घर का ये मजहब, याद रखो जल्द ही घर का ये मजहब टूटेगा, बिखरेगा, तड़पेगा। और मैंने आगे भी बनाया नहीं था, बस अधूरा ही है, नहीं जोड़ा नहीं हूँ। अब आप लोग बना लीजिएगा, बिखरेगा, तड़पेगा और बेमौत ही मर जाएगा, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, ताज़ा बताज़ा एयरपोर्ट से लिखते, शिर्क फैलाते हो और कहते हो कि ये इस्लाम है, शिर्क फैलाते हो और कहते हो कि ये इस्लाम है, धोखा देते हो जहां को बद तेरा अंजाम है। आखिरत का खौफ कर, अल्लाह से डर, आखिरत का खौफ कर, अल्लाह से डर और शर्म कर। छोड़ दे शिर्क और बिदअत, जिद न कर और गम न कर। तबलीग हो तौहीद की सुन्नत की दावत है मेरी, तबलीग हो तौहीद की सुन्नत की दावत है मेरी। इसमें ही इज्जत और अजमत पिन्हा है मेरी तेरी, इसमें ही इज्जत और अजमत पिन्हा है मेरी तेरी। और लानतें जो मुझ पे भेजें, गालियां जो मुझको दें, मक्ते का शेर है। लानतें जो मुझ पे भेजें, गालियां जो मुझको दें, है दुआ मेराज की या रब हिदायत दे उन्हें, है दुआ मेराज की या रब हिदायत दे उन्हें। बोलो आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल इसका जवाब तो बहरहाल जो भी हुआ, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये चंद बातें, ये चंद दिल के जख्म थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। फैसला आपके ऊपर छोड़ा है। हमारी दावत का लुब्बे लुबाब और निचोड़ सिर्फ यह है कि शिर्क व बिदात को तर्क करके कुरान और सुन्नत को लाजिम पकड़ो, और जो लोग सही तौर पर अल्लाह के औलिया हैं उनकी ज़िंदगी को मिशल राह बनाओ, रहनुमा बनाओ, उनके हयात से इबरतें हासिल करो। लेकिन जो शिर्क और बिदात और जो खुराफात, कश्फ और इल्हाम और ये जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये कब्र परस्त, कब्रों से फैद, ये तमाम सब चीज़ें खुराफात और बिदात हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब व सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमने जो गलती की है अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह आलमीन हमने जितना सुना है, जितना कहा है, अल्लाह उसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह आलमीन उम्मत के अंदर जो फितने पैदा हो रहे हैं, अल्लाह इन फितना गरों को तौहीद व सुन्नत की तरफ रहनुमाई अता फरमा। मौला हमारे इन बिछड़े हुए भाइयों को अल्लाह आलमीन एक प्लेटफॉर्म पर, तौहीद के प्लेटफॉर्म पर, सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक अता फरमा मौला। और जितने बदबातिन बुरे उलमा मुहद्दिसीन का और अहादीस के पढ़ने वाले, सिखाने वाले, खिदमत करने वालों की तौहीन और उनके खिलाफ जुबानें खोलते हैं, अल्लाह हमारे उन बदबातिन मौलवियों को अल्लाह आलमीन तू हिदायत अता फरमा और उन्हें अल्लाह तबारक तआला अगर तू हिदायत अता फरमा, वरना अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह तू उनसे निपट। हमारा मामला, उनका मामला हमने ए पाक परवरदिगार, हमने ए रब्बुल आलमीन तेरे ऊपर छोड़ा है। अल्लाह आलमीन हमारे अमाम को सेहत व आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा और सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो है ये दावा इरशाद सनाया जदीदा की गुज़श्ता साल जो वो हुई है, हमारी 15 रोज़ा तकरीरी प्रोग्राम हुए, बहुत सारे लोगों ने तलब किया था, तो बहरहाल ये एल्बम की शक्ल में उन्होंने निकाला है। वज़ारत शुऊनुल इस्लामिया ने, हमारे भाई उमर फारूक साहब जो हैं वो उनके पास हैं, ये आप हज़रात इसको ले लें। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके सामने फ़ज़ीलतुल शेख मेराज रब्बानी साहब तज़किरा अहनाफ के मौजू पे, चलिए जनाब, तज़किरा औलिया अहनाफ के मौजू पे बड़ा मुदल्लल बयान फरमा रहे थे। वक़्त की किल्लत ने इजाज़त न दी, वरना मौजू तो भी किताबें भी और पुकार के बुला रही थी, हमें तो सुनाइए। तो कल के प्रोग्राम से आगाह किए देते हैं। कल इंशाअल्लाह रहमान 8:30 बजे पहला खिताब फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर हाफिज़ ताहिर महमूद साहब का जामिया इस्लामिया में तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका मौजू होगा हकीकत इंसान। इससे कबल साबका दौरा इल्मी में या साबका इस्लामी सिम्पोजियम में वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत में ख़िताब फरमा चुके हैं। दूसरा खिताब होगा फ़ज़ीलतुल शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह का और उनका मौजू सुखन है फ़ज़ाइल आमाल अशरइया या शरई फ़ज़ाइल आमाल। तीसरा खिताब फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर प्रोफेसर वसीउल्लाह अब्बास, प्रोफेसर जामिया उम्मुल कुरा मक्कतुल मुकर्रमा और मुदर्रिस अल-हरमुल मक्की, जिनका हर सोमवार को मगरिब और इशा के दरमियान और हर जुमे को मगरिब और इशा के दरमियान
مکہ کے اندر باب فہد کے سامنے درس ہوتا ہے، ان کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد تینوں علماء کی موجودگی میں سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ رات کافی بیت چکی ہے، اس لیے اب سوال و جواب کی نشست کو ختم کرتے ہیں، کل پہ سوال ڈالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تمام احباب شکریہ ادا کرنے سے قبل ایک چھوٹا سا اعلان بھی ہے۔ ہمارا ایک جدہ میں بہترین مدرسہ افرا بنت عبید الانصاریہ للبنات بچیوں کے لیے عزیزیہ میں کھولا گیا ہے، جس میں ماشاء اللہ ناظرہ قرآن، تحفیظ القرآن، قواعد صرف و نحو، ترجمہ قرآن، تجوید اور دیگر کتب ستہ کی تمام احادیث باضابطہ پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، اس کے علاوہ انشاءاللہ اتوار کو مولانا عبدالرحمن مکی خطاب دعوت میں مکتب جالیات حی المشفى میں ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ تمام احباب سے اجازت جاتے ہیں۔ بہت سے علماء کی جماعت موجود ہے، ہر ایک سے مستفید ہونا سے معذرت چاہتے ہیں۔ کل فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کا باللادن میں جمعہ کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ سوال و جواب انشاءاللہ کل پہ چلیں گے۔ سوال آپ کے ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ کل تک محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام احباب آنے والے بیرونوں مقامی عوام کے لیے احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کر تشریف لے جائیے۔ جزاکم اللہ واسم الجزا۔ آپ کا بھائی عمر فاروق۔ خطبہ جمعہ باللادن کی مسجد میں حی السلیمانیہ، معرض اعراج کے پیچھے، معرض اعراج کے پیچھے مسجد باللادن سلیمانیہ میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب خطبہ فرمائیں گے۔ خطبہ جمعہ کل عشاء کے بعد 8:30 بجے پورا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ Please, Mr. Rice, after the program, after the video actually. کل 8:30 بجے ہمارے ہوئے، کل 8:30 بجے رات انشاءاللہ بعد الحج، بعد الحج الله يكثر من امثالك، الله يكثر من امثالك، الله يكثر من امثالك. عندنا في الجاليات ان شاء الله انا اعطيت لهم موعد بعد الحج، لاني انا مرتبط في هذه الايام هذا الاسبوع القادم ان شاء الله على العلا والحبوب والمدائن القادم من الشمال، وبعدين في الجبيل 30 من ذي قعده، وممكن يعني ان شاء الله بعد يعني قبل 30 احنا جنب مكة. لا مكة ان شاء الله من مكة كامل، اسبوع كامل هذا مكة ان شاء الله. هذا بعد الحج ودنا يا شيخ من في اول مكان بحر كبير. ان شاء الله، من اول بحر الله يبارك. الله يكثر من امثالك.